मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, मैं बरखा सोनी भिलाई छत्तीसगढ़ से आज आप सभी के सामने हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ बातें रखना चाहूँगी, कुछ पंक्तियाँ रखना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। सन 1949 14 सितंबर को हिंदी दिवस को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। आपको याद है ना कि हम हिंदी भाषी हैं? आपको याद है ना हिंदी हमारी मातृभाषा है? आपको याद है ना कि हम हिंदुत्व है? आपको याद है ना कि हम हिंदुस्तान के एक सच्चे देशभक्त हैं? आपको याद है ना कि हम किसी अन्य भाषा के गुलाम नहीं हैं? आपको याद है ना हिंदी हमारी जननी है? आपको याद है ना कि हिंदी से हमारा जन्म हुआ है? आपको याद है ना कि हिंदी ही हमारी पहचान है, हिंदी ही हमारा व्यक्तित्व है। यदि आप भूल चुके हैं तो मेरी ये पंक्तियाँ उन कुंठित विचारधाराओं को समर्पित है जो ये सोचते हैं कि हिंदी से हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं बनता, जो ये सोचते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा तो है परंतु ये हमें हमारा व्यक्तित्व का निर्माण अच्छे से नहीं करती, और कि वो सोचते हैं कि हिंदी भाषा के प्रयोग से कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। तो मेरी ये पंक्तियाँ उन लोगों को समर्पित है, सुनिएगा कि हिंद की बेटी हूँ मैं, हिंदुस्तान गाऊंगी, हिंद की बेटी हूँ मैं, हिंदुस्तान गाऊंगी, अपनी मातृभाषा के लिए मैं ओजस्वी हो जाऊंगी, रचना गद्य पद्य और व्याकरण की विशेषता बताऊंगी, रचना गद्य पद्य और व्याकरण की विशेषता बताऊंगी, हिंद की विशेषता मैं विश्व भर में गाऊंगी, हिंद की विशेषता मैं विश्व भर में गाऊंगी। मेरी ये पंक्तियाँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि मैंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, मैं गर्व से कहती हूँ कि हिंदी मेरी जननी है, हिंदी से ही मेरा व्यक्तित्व निखरता है। मैं ये नहीं कहती कि हमें किसी और भाषा को सीखना नहीं चाहिए, ये हमारा सबसे अच्छा व्यक्तित्व हो सकता है, ये हमारा सबसे अच्छा टैलेंट हो सकता है कि हम किसी अन्य भाषा को सीखने में इतने सक्षम हैं कि हम उसे अपने दिनचर्या में प्रयोग करते हैं। परंतु हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है, ये हमारी जननी है। हमें किसी और भाषा को सीखना चाहिए परंतु उसे हमें अपना गुलाम नहीं बनाना चाहिए। हमारी जो जननी है हमें उसे याद रख के इसे अपने व्यक्तित्व के रूप में उभारना चाहिए और हिंद की विशेषता पूरे विश्व भर में गानी चाहिए। यदि हर एक व्यक्ति हिंद की विशेषता पूरे विश्व भर में गाने लग जाएगा तो बेशक हिंदी भाषी लोग, हमारा हिंदुस्तान उभर कर आगे आएगा। चूंकि हिंदुस्तान उभर कर आगे आता है मैं ये जानती हूँ, परंतु हिंदी के भाषी लोग ही, हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो किसी अन्य भाषा के गुलाम हुए जाते हैं, जो मात्र 365 दिन में मात्र एक दिन हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं और उस दिन हिंदी दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। मैं चाहूंगी कि एक दिन को निर्धारित ना करें, हर दिन वो गर्व से कहें कि हम हिंदी भाषी हैं, हर दिन वो गर्व से हिंदी को अपनी मातृभाषा माने, हिंदी का प्रयोग बहुत ही गर्व से करें और बेशक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में हिंदी कहीं भी पीछे नहीं है, हिंदी हमेशा आगे रहा है। हिंदी हमारी जननी है, हमारी माँ है, हमारी मातृभाषा है, तो इसका सम्मान करना हमारा ही कर्तव्य है। और आने वाली पीढ़ी को यदि हम एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं, यदि हम एक अच्छा भारत गढ़ना चाहते हैं तो बेशक हमें अपनी मातृभाषा, हमें अपनी जननी को आगे लेकर जाना होगा। अपने भारत में रहकर हमें ये बताना होगा कि हम किसी अन्य भाषा के गुलाम नहीं हैं, हम अन्य भाषाओं को सीखने में सक्षम हैं परंतु हम किसी भाषा के गुलाम नहीं होते, हमेशा हम अपनी भाषा का सम्मान करते हैं। इसी प्रेरणा, इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और मैं चाहूंगी कि आप सभी हिंदी दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मात्र
14 सितंबर को ही ना मनाएं, हर दिन आप हिंदी दिवस के रूप में मनाएं। हर दिन आप अपने राष्ट्रभाषा, अपने राजभाषा का सम्मान करें और अपनी मातृभाषा, अपनी जननी को आप ना भूलें। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।